हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डब्बास और हम कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट इंडिया एंड इजराइल और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट साउथ कोरिया, रशिया एंड ब्रिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज साउथ कोरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद कोरियन पेनिनसुला को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा था नॉर्थ कोरिया, जिसको कहा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दूसरा हिस्सा था साउथ कोरिया का, जिसको कहा गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जो कोरियन पेनिनसुला था उसके जो दो पार्ट्स हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उन दोनों के बीच में राइवलरीज चल रही थी, जिसके चलते ही एक वॉर हुई 1950 टू 1953 में, जिसको हम कोरियन वॉर के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ ही कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो इन दोनों के बीच की राइवलरीज थी वो और इंटेंसिफाई हो गई। और हमें पता ही है कि कोल्ड वॉर के टाइम में प्रॉक्सी वॉर्स भी चल रही थी, यानी कि जब कोई भी दो ग्रुप्स आपस में लड़ते थे तो यूएस और यूएसएसआर उन दोनों की जगह जाके प्रॉक्सी करते थे और आपस में लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से कोरियन पेनिनसुला को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 17 सितंबर 1991 को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यूएन के मेंबर्स बन गए। और इसी दौरान साउथ कोरिया जो था वो एशिया में एक न्यू सेंटर ऑफ पावर एमर्ज हुआ। 1960 से लेकर 1980s के बीच में साउथ कोरिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत ही रैपिडली डेवलप किया, और सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, इसने अपने आप को ऑल राउंड डेवलप कर लिया। हर एक स्फेयर में इसने साउथ कोरिया ने अपने आप को डेवलप किया, जिसको कहा गया है टैकल ऑफ द हन रिवर। मतलब एकदम से इतनी ज़्यादा स्पीड पर, इतनी ज़्यादा रैपिडली साउथ कोरिया डेवलप हुआ था, इसीलिए इसको एक मिरेकल बोला गया है। 1996 में साउथ कोरिया OECD का भी मेंबर बन गया। 2017 में साउथ कोरिया की इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट थी वर्ल्ड में, और इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 10th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। 2016 की ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंगली भी इसकी पूरे वर्ल्ड में रैंक थी 18th। और कुछ मेजर फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इसकी हाई ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स के लिए। ये फैक्टर्स थे सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स थे लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस। मतलब ये सारे फैक्टर्स दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों का वे ऑफ लिविंग कितना अच्छा था, और उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो उनको अच्छे से मिल रही थी। साउथ कोरिया के कुछ ब्रांड्स भी हैं जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वेल नोन हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में, लाइक सैमसंग, LG, Hyundai एट्सेट्रा। साउथ कोरिया ने इंडिया के साथ बहुत ही सारे कमर्शियल और ट्रेडिंग टाइज भी बनाए हैं और बहुत सारे अग्रीमेंट्स साइन किए हैं। तो हमने अभी देखा कि क्यों साउथ कोरिया एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है, बिकॉज इसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक कंट्री को एक सेंटर ऑफ पावर बनाती है। इकोनॉमिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्रली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इसको एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रशिया। रशिया के बारे में हमें पता ही है कि रशिया एक सुपर पावर थी। कोल्ड वॉर में दो राइवलरीज थी, दो सुपर पावर थी, एक थी यूएस और एक थी यूएसएसआर। यूएसएसआर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर ही रशिया है। अगर एरिया में देखा जाए तो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और सोवियत यूनियन का भी लार्जेस्ट पार्ट रशिया ही है। रशिया की जीडीपी करंटली 11th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। रशिया के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के, गैसेस के, जो कि इसको ग्लोबल वर्ल्ड में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाती है। और इसके अलावा रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। इसके पास बहुत ही ह्यूज स्टॉक है बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का, यानी कि रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही तबाही मचा सकते हैं। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसका भी पार्ट है, जिसको हम P5 कहते हैं। ये 5 मेंबर्स है रशिया, USA, फ्रांस, चाइना एंड इंग्लैंड। और इंडिया और रशिया के अलायंसेस के बारे में तो हम जानते ही हैं, बहुत ही समय से ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2006 में रशिया में ब्रिक को फाउंड किया गया।
लेकिन 2009 में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स में चेंज हो गया। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाने के पीछे एक मेन ऑब्जेक्टिव था to cooperate and distribute mutual economic benefits among its members besides non-interference in the internal policies of each nation and mutual equality। जिसका मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हर एक कंट्री आपस में कोऑपरेट करेंगी और इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगी, मतलब एक दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेंगी, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करेंगी, एक दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगी, जिससे कि इन सभी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकें। लेकिन इन सभी कोऑपरेशन के साथ एक शर्त रखी गई कि जो किसी भी कंट्री के इंटरनल पॉलिसीज़ होंगी या इंटरनल मैटर्स में दूसरी कंट्री आके इंटरफेयर नहीं करेगी, बीच में टांग नहीं अड़ाएगी। मतलब एक दूसरे को इकोनॉमिकली बेनिफिट्स तो वो देंगे, बट एक कंट्री के अंदर क्या चल रहा है दूसरी कंट्री को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वो आपस में एक दूसरे की कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और म्यूचुअल इक्वालिटी देंगी। 2019 में ब्राज़ील में ब्रिक्स की 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद 2020 में रशिया में इसकी 12th कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में एक टॉपिक था सार्स, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।